श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुप्त नवरात्रि का सोमवार है। जी हाँ, और गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए अचूक उपाय हैं। इन उपायों को आप इस सोमवार पर कर अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि का अर्थ है कि चुपचाप गुप्त तरीके से माँ भगवती देवी और महादेव की आराधना करना, पूजन करना। तो ये विशेष उपाय भी आप अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव मंत्र का दान अवश्य कीजिएगा। गुरुजी पंडित जी ने बताया था कि आप कोई व्रत रखो चाहे मत रखो, पर साल में 2 व्रत तो हमेशा रखना ही चाहिए। 2 व्रत कौन से गुरुजी ने कहा है? तो पहला व्रत गुरुजी ने कहा है शिवरात्रि का। जी हाँ, शिवरात्रि का व्रत सभी को रखना ही चाहिए। और दूसरा व्रत सावन सोमवार के। जी हाँ, ये 2 जो व्रत होते हैं, इन दोनों व्रतों को हर एक व्यक्ति को रखना ही चाहिए। कोई व्रत रखो चाहे मत रखो, पर ये 2 व्रत तो रखना ही चाहिए। ये 2 व्रत रखने से सारे व्रतों का पूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन सावन के व्रत रखता है और कौन कौन शिवरात्रि का व्रत रखता है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला उपाय गुरुजी ने कहा है, कोई मनोकामना है जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, कोई दिल की बात है जो बाबा से काफ़ी समय से आप कह रहे हो, चाहे वो विवाह को लेकर हो, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर है। अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो महादेव उस मनोकामना को पूरा करते ही करते हैं, ये एक गारंटी है। जी हाँ, तो क्या उपाय है वो? इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 5 बेलपत्री। कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री और 1 लोटा जल। ठीक है, 5 बेलपत्री 1 लोटा जल लेकर आप शिवालय जाओ। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हो कैसे करना है। बेलपत्री के पीछे जो डूंट होती है वो आपको तोड़ लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। फिर आपको बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। डंडी का भाग जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा में करेंगे और ऐसी की ऐसी बेलपत्री आप समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद दूसरी बेलपत्री उसी बेलपत्री के ऊपर समर्पित करना है, पर ऐसे करना है कि डंडी जो आएगी वो बीच वाली पत्ती के ऊपर आना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि डंडी जो आई है वो बीच वाली पत्ती के ऊपर आई है। दूसरी बेलपत्री करने के बाद तीसरी बेलपत्री फिर इसके ऊपर रखना है, सेम वैसी रखना है। जो डंडी होगी वो बीच वाली पत्ती के ऊपर होगी। ऐसे आपको 5 बेलपत्री एक के बाद एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके समर्पित कर देना है। 5 बेलपत्री समर्पित हो जाए फिर आपको सीधे हाथ की 3 उंगलियों को उन्हीं बेलपत्री के ऊपर रखना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो माँ अशोक सुंदरी से कह देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। अब जब इतना कर लो, फिर उसके बाद जो जल लेकर गए हो उस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों से समर्पित करना है। और बैठोगे कहाँ? जैसे जलाधारी है, जिसे एरो गया है, सेम आपको इसके अपोजिट आकर बैठ जाना है। यहाँ बैठकर आपको शिवलिंग के ऊपर दोनों हाथों से जल समर्पित करना है और दिल की जो भी मनोकामना है बाबा से कह देना है। 2.5 से 3 महीने लगते हैं और बाबा उस मनोकामना को पूरा करते ही करते हैं। दूसरा उपाय, ये उपाय भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं और आप किसी भी मनोकामना के लिए यह विशेष उपाय कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी दिल की कामना हो आप ये उपाय करो। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम कई उपाय करते हैं और उपाय कर थक जाते हैं, सोचते हैं ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। तो ये विशेष उपाय है, सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन ये विशेष उपाय आप कर सकते हो। क्या करेंगे? आपको लेना है 2 बेलपत्री और आपको लेना है 1 लाल फूल और 1 सफ़ेद फूल। ठीक है, 2 बेलपत्री, लाल फूल और सफ़ेद फूल लेकर शिवालय जाना। आप करोगे कैसे? ध्यान सुनिएगा। 1 बेलपत्री और उसके ऊपर रखना आप लाल फूल, ये आप चढ़ाएंगे माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर। ठीक है, 1 बेलपत्री और सफ़ेद फूल ये आप चढ़ाएंगे शिवलिंग के ऊपर। दोनों में डंडी किधर करना है आप वीडियो में फोटो में देख सकते हैं। एक डंडी होगी जहाँ से जल बेचे जाता है उधर, और जो शिवलिंग पे चढ़ाओगे आप जहाँ बैठे हो अपने से विपरीत। ऐसे ही उपाय करके देखिएगा। सोमवार का दिन है, आप जिस भी मनोकामना से बाबा को मनाओगे महादेव सुनेंगे ही सुनेंगे। तीसरा उपाय, ये उपाय आपको करना है त्रिजेश्वर महादेव का नाम लेकर। जी हाँ, और मात्र 6 से 7 दिन लगते हैं और आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाती है। जी हाँ, नाम क्या लेंगे? त्रिजेश्वर महादेव का। 1 लोटा जल लेकर शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर आपको विशेष तरीके से बाबा को जल समर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। जल चढ़ाएंगे, जहाँ से जल फेंके नीचे गिरता है उस स्थान से शुरुआत करो। ठीक
ठीक है। उस स्थान से शुरुआत करते हुए शिवलिंग के चारों ओर घुमाते हुए वापस आपको उसी स्थान पर आना है जहाँ से आपने जल चढ़ाना शुरुआत किया था, ठीक है। वहाँ तक आकर वापस जल चढ़ाते हुए शुरुआत करना है और आप जहाँ बैठे हो वहाँ से शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर दीजिए। ये विशेष उपाय आपको त्रिजेश्वर महादेव का नाम लेकर करना है और जिस भी मनोकामना से करोगे वह मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। तीसरा उपाय, धन संपदा वैभव में बढ़ोतरी करना है या फिर कोई पैसा लेकर भाग गया है, पैसा वापस नहीं कर रहा है, पैसों की बहुत तंगी चल रही है और चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि पैसा घर में रुके, यानी आवक होती है पैसों में, सैलरी आती है, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है पर पैसा घर में रुकता नहीं है, गलत जगह पर खर्च हो रहा है, पैसों की तंगी बनी रहती है। तो आप ये उपाय नवरात्रि में करें और नवरात्रि का सोमवार आया है तो आप क्या करें, आपको लेना है आम के पत्ते की डंडियाँ, जी हाँ, कोमल कोमल डंडी ले लें। कितनी डंडी ले? 11 डंडियाँ ले लें, ठीक है। 11 डंडी आप वीडियो में देख सकते हैं, 11 डंडी ले लें। इन 11 डंडियों को एक कच्चे सूत से लपेट लें ताकि एक बंच बनकर तैयार हो जाए। अब इन 11 डंडियों को शहद में डुबा लो, किसी भी एक तरफ से शहद में भिगो लो, शहद में डुबा लो, ठीक है। डुबाने के बाद इसको लेकर जाओ शिवालय। शिवालय पहुँचकर माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर डंडी वाले भाग को, यानी कि इन डंडियों को, 11 डंडियों को समर्पित कर लो। जहाँ शहद लगाया है वो भाग होगा, जहाँ से जल फेंके जाता है उस साइड पर होगा, ठीक है। समर्पित करने के बाद उस शहद में से, यानी उन डंडियों में से थोड़ा सा शहद लेकर एक रुमाल पर, एक कपड़े पर लगा लो। साथ में एक रुमाल रख के ले जाना, उस रुमाल पर लगा लो। आप सोच यदि रुमाल कोहरा कि रुमाल पुराना, धुला हुआ रुमाल होना चाहिए, साफ़ सुथरा रुमाल होना चाहिए। उस रुमाल पर उस बिंदी को लगा लो और उसको अपने लॉकर में, तिजोरी में रख दो। या अगर कोई पैसा लेकर भाग गया है, पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो जब उससे बात करने जाओ तो उस रुमाल को अपने साथ रख कर लेकर जाओ। तो ये विशेष उपाय है जो आप सोमवार के दिन गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव, हर हर महादेव।